देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का लास्ट टॉपिक ये भी चल रहा है आपका। जो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि गोली दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। ये जो आपका टॉपिक है देखा जाए तो ये वाला दर्पण सूत्र इसको बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि अच्छे से इसको समझना है और जो भी पॉइंट बताए जाएंगे इसको ध्यान में रखना है। तो हम देखेंगे गोली दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर ये यू भी है क्या, क्योंकि एफ तो हम जानते हैं फोकस दूरी होती है, ठीक है ना। एफ का था फोकस दूरी होती है। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम दो दर्पण बनाएंगे। एक बनाएंगे अवतल दर्पण, दूसरा बनाएंगे उत्तल दर्पण। ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है यम, ये हो जाएगा यम डैश। ये हो जाएगा जो भी हमारा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं हमारा क्या है पी है, ठीक है। तो ये हमारा पी है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि लगभग नियर अबाउट में यहाँ पर कैपिटल एफ होगा और यहाँ पर इसका क्या होगा सी होगा, जिसको वक्र का केंद्र बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हम इसको एक वस्तु बना रहे हैं और आपको प्रतिबिंब बनाने आता है। सबसे पहले हम एक के समांतर ले जाएंगे यदि कोई भी रेखा, तो ये फोकस होकर वापस आएगी। ये हमारा फोकस होकर वापस आ गई। यदि कोई वक्र हम क्या करें, वक्रता केंद्र से ले जा रहे हैं तो वक्रता केंद्र से आएगी और इसी से यह वापस चली जाएगी। यानी ये हमारा क्या है प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमारे जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है वहीं पर हमारा क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इतना तो आपको आता ही होगा। तो इसको हम दर्शाते हैं, हमारा ओ डैश है, आइए हो जाएगा आई डैश। तो इसमें ध्यान दिया जाए कि जो आपका वस्तु है ओ डैश है, यहां से लेकर ये पी जो है ध्रुव है, यहाँ के बीच की जो दूरी होगी इसको दर्शाएंगे हम यू से। किससे दर्शाएंगे, यू से। यानी यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे बना दिया जाएगा लास्ट में। यहाँ पर देखा जाए तो ये वस्तु जो है, ठीक है, ये जो पी है, इनके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम किससे दर्शाएंगे, यू से दर्शाएंगे, ठीक है। यानी कहां से कहां के बीच की दूरी, वस्तु से तथा ध्रुव के बीच की दूरी आपका क्या होगा, यू होगा। और ये जो आपका देखा जाए तो ये सी है, यहाँ पर ये आई है, आई यानी क्या इमेज है। इमेज से ध्रुव के बीच की दूरी को हम दर्शाएंगे भी से। किससे दर्शाएंगे, भी से। भी तो आपको बस ध्यान क्या देना है कि वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, ठीक है। और ये फोकस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आप जानते हैं कि इसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से। वही चीज सेम प्रोसेस हम यहाँ भी देखेंगे। ये यम मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा यम डैश हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी। हम मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर हम रख रहे हैं। यदि यहाँ से हम कोई समांतर रेखा ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फोकस होकर जाता हुआ प्रतीत होगा। यदि कोई वक्रता केंद्र की ओर आ रहा है तो यहाँ से ये वापस हो जाएगा। जब हम इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, ये इधर से होगा, और इसको जब हम यहाँ से पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। और जहां काटेंगे वहीं इस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा आई डैश, ठीक है। ये हो जाएगा ओ डैश। तो ये जान जाइए कि ये जो हमका वस्तु है और ये ध्रुव है, यहाँ के बीच की दूरी को हम किससे दर्शाएंगे, यू से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, यू से। इस इमेज को और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी इसको तो ऐसे दर्शाएंगे भी से, ठीक है। और ये एफ से तथा ध्रुव के बीच की दूरी को इस किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि
वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं? यू से। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं? भी से। फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से। ये आपके 3 पॉइंट हैं जो कि आपको अच्छे से ध्यान देना है कि यू क्या है, भी क्या है और एफ क्या है। यू है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हम कहां से लेके हैं? वस्तु से तथा इस ध्रुव के बीच की दूरी। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और एफ क्या है? फोकस दूरी। तो इन दोनों में हम एक दर्पण सूत्र निकालते हैं। इन दोनों से क्या करते हैं? दर्पण सूत्र निकालते हैं। मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ये होता है आपका 1 में एफ बराबर 1 में भी 1 में यू प्लस 1 में भी प्लस 1 में यू। ये आपका जो फार्मूला है इसी को क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं। यही फार्मूला आपको क्या रखना है? याद रखना है। और ये जो फार्मूला होगा दोनों सूत्र के दोनों दर्पण के लिए होगा, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों में हम ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। लेकिन अब आपको ध्यान कर देना है कि यहाँ पर जो वस्तु की दूरी होगी वो माइनस में होगी। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी किसमें होगी? माइनस में। प्रतिबिंब की दूरी किसमें होगी? माइनस में। क्योंकि इस पॉइंट से हम लेफ्ट साइड आते हैं तो ये हमारा क्या होता है? सब माइनस में होता है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी माइनस में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी माइनस में, और फोकस दूरी भी क्या होगा? माइनस में होगा। ऐसा समझ में? उत्तल दर्पण में आपका जो फोकस दूरी होगा यानी ये आपका वस्तु की दूरी ये भी क्या होगा? माइनस में। प्रतिबिंब की दूरी ये भी माइनस में, और फोकस दूरी ये भी क्या होगा? माइनस में एफ होगा। ठीक, लेकिन ये उत्तल दर्पण में ऐसा कुछ ही कंडीशन में होगा। देखिए वस्तु तो आपको माइनस में होगा क्योंकि इस पी के लेफ्ट साइड है, तो ये हमारा क्या होगा? वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु की दूरी ये होगा माइनस में यू। तो ये उत्तल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है वो किसमें होती है? माइनस में। लेकिन जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो किसमें होगी? प्लस में होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब है ये दर्पण के इधर साइड है, राइट साइड में। और यदि हम यहाँ से इधर डायरेक्शन में जाते हैं तो ये आपका किसमें होता है? पॉजिटिव में होता है। और ये वाला किसमें होता है? निगेटिव में। इसीलिए यहाँ पर ये सब निगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पर जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे इमेज की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, ये सब किस में ली जाती हैं? माइनस में ली जाती हैं। लेकिन जब हम उत्तल दर्पण की बात करें तो जो आपका फोकस दूरी होगा वो भी प्लस में होगा, जो आपकी इमेज की दूरी होगी वो भी प्लस में होगी, लेकिन आपका वस्तु की दूरी किसमें होगा? माइनस में। क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी दर्पण हो वस्तु हमेशा किस साइड रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे। और यहाँ पर फोकस दूरी किसमें होगा? फोकस दूरी होगा आपका प्लस में। ठीक है, तो ये सब आपको जब इसमें फार्मूले का यूज करेंगे तो देखेंगे कौन सा दर्पण है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका दूरी अपने आप डिसाइड कर देंगे, माइनस में होगा कि प्लस में। यदि अवतल दर्पण है तो सभी के जगह पे माइनस लिखना है। उत्तल दर्पण है तो बस वस्तु वाला माइनस में और बाकी सब किस में होगा? प्लस में। और ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है ताकि उसमें जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमें यूज आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको बता दिया जाएगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आपको बता दिया जाएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। और नहीं तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। नेक्स्ट आपका है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन होता क्या है? जैसे कि हम ये अभी पढ़े हैं कि जो भी वस्तु है और क्या है? इमेज है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं वस्तु की ऊंचाई कुछ ना कुछ होती है और यहाँ पर इमेज की ऊंचाई होती है। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई को मान लेते हैं क्या है हमारा? वस्तु की ऊंचाई h1 है
और और इमेज की ऊंचाई h2 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इमेज है, इमेज है, और ये क्या है, वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई कितना है, h1 है, यानी हाइट में इसका होता है, ऊंचाई होता है ना, यानी इसका मान लेते हैं हाइट कितना है, h1 है, इसका हाइट कितना है, h2 है। तो जब हम रेखीय आवेदन पढ़ते हैं तो रेखीय आवेदन होता क्या है, किसी भी दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, यानी जो भी हमारा लंबवत ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबवत ऊंचाई तथा वस्तु की लंबवत ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवेदन कहते हैं। यानी किसका किसका अनुपात बनाएंगे, वस्तु की लंबाई का यानी ऊंचाई का, और वस्तु की ऊंचाई की जो भी अनुपात आएगा उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेदन कहते हैं। यानी रेखीय आवेदन का सूत्र ये हो सकता है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को स्मॉल यम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल यम से। ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपान में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ये जो इनका अनुपात होगा, प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात अपान में वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेदन कहते हैं। यहाँ से इसका हम सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं और परिभाषा भी लिख सकते हैं। किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेदन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे दर्शाएं, h2 से, और वस्तु की लंबाई को h1 से, और रेखीय आवेदन को यम से। तो यम बराबर हो जाएगा h2 अपान में h1। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा h2 अपान में h1। और इन दोनों में ये एक और संबंध होता है कि यम बराबर होता है h2 अपान में h1। ये बराबर h2 किसका है, इमेज का है ना, तो इमेज की दूरी को किससे दर्शाते हैं, v से। तो ये हो जाएगा v अपान में u, लेकिन ये किस में होगा, माइनस में। ठीक है ना, ये किस में होगा, माइनस में। ये आपको ध्यान देना है। यम बराबर होता है h2 अपान में h1, या ये भी कह सकते हैं यम बराबर h2 अपान में h1 बराबर माइनस v अपान में u। ये तीनों फार्मूला जो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि रेखीय आवेदन ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, h2 अपान में h1 कर देना। यदि दोनों की ऊंचाई दिया है, नहीं दिया है तो इसका अनुपात ये तो दिया ही होगा आपका, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, उन दोनों का अनुपात कर देंगे, प्रतिबिंब की दूरी अपान में वस्तु की दूरी, लेकिन क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगा ये आपका क्या जाएगा, रेखीय आवेदन आ जाएगा। और चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो भी आपका पॉइंट है इसको आपको इससे रिलेटेड आपको यदि कोई दिक्कत होती है कमेंट कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट किसी दिन बता देंगे।